मेरा पुत ना मरदा, मैं मर जांदी अपनी पुत दी ममता। इस टाइम टीम पुकार पहुंची है शेखुपुरा का इलाका लेबर कॉलोनी में, जहां पर आप देख रहे हैं कि मेरे आसपास हुजूम है और हर आंख अश्कबार है। मोहम्मद अरसलान शादी हुई, 1.5 साल शादी को गुजरा, अल्लाह ताला ने बेटा अता किया। उस बेटे का नाम मोहम्मद अहमद रखा गया और इस बच्चे की उम्र 2 माह है। इस 1.5 साल के अरसे के दौरान बहू के अपनी देवर के साथ ताल्लुकात कायम हो गए और दोनों ने मिलकर मोहम्मद अरसलान के गले पर छुरी फेरी और उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर डाला। जब गले पर छुरी फेरी गई तो मोहम्मद अरसलान ने हिम्मत ना हारी, उठा और उठकर कमरे से बाहर आया, लेकिन जान की बाजी हार गया। ये सारी कहानी क्या है? माँ आज भी खून के आंसू रो रही है, उस पोते को संभाल रही है जिसकी उम्र 2 माह है और ये कहना है कि मुझे इस बच्चे के अंदर अपना बेटा नजर आता है। मैं खुद रहूं या ना रहूं, मैं इस बच्चे को सीने से लगा के रखूंगी। चलते हैं और उस घर में उनके दुख में बराबर के शरीक होते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, हमें बहुत दुख है, जो हुआ गलत हुआ है और माँ को उस चीज का सब्र नहीं आता। मेरा ना मरदा, मैं मर जांदी, मेरा पुत ना मरदा, मैं मर जांदी अपनी पुत दी ममता। अल्लाह तानु सब्र देवे, अल्लाह तानु हौसला देवे। माँ जी की कुछ झगड़ते रहंदे सी दोनों भरा आपस च, की होया सी? झगड़ते ही रहंदे सी, बस इन्ना ही, इदां ही लड़ाइयां करदे रहना। शुरू तो इंज ही करदे सी? शुरू च नहीं सी करदे। मुलाकातें, फोन पे गपशप पूरी होने लग गई। करते रहे। आपको पता नहीं चला? मैं इत्थे बच्चे लैके बैठी हाँ, तो जाके ना दवा दवा दुध पाया वा ते चाय वगैरह बनाने लग पई आ। ते ये कहन दिया, मेरा खावत भी कह रहा भी मैं नहीं चाह पीनी, मेरा देवर है भी कहन दिया नहीं चाह, मैं कहना मैं नहीं पीनी तो उन्हें भी नहीं पीनी, चल फिर पी लांगे, उन्हें दिल करता। सही। इन्हें जबरदस्ती जल्दी जल्दी जाके चाय बना ली। ठीक है। चाय बना के ते सारे ने दे दी। आप लोगों ने भी पी ली? हाँ, सबने पी ली? हाँ जी पी ली। ठीक है। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਉਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਨੱਸ ਨੱਸ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਧੀਏ। ਫਿਰ ਚਾਹ ਮੈਂ ਪੀ ਲਈ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੜ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਵਧਾਈ। ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਉੱਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇੰਜ ਪਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਠਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਉਠਾਇਆ ਹੈ? ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਠਾ ਕੇ? ਉਠਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਅੰਮੀ ਉੱਠੀ, ਅੰਮੀ ਉੱਠੋ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅੰਮੀ ਉੱਠੋ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਇੰਨੀ ਆਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦਵਾ ਮੰਜਰ ਸੀ ਉੱਠੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਠਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਠਾਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅੱਬੂ ਉੱਠੋ। ਅਲੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਅਲੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਲੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਅਲੀ ਮੈਂ ਹੀ ਐਸ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੋਇਆ ਵਿਆਹ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਹੱਸਿਆ ਖੇਡਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਨਾ ਤਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਆਪ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਆਉਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ना मरदा, मैं मर जाती, मेरा पुत ना मरदा। हमारे साथ इस टाइम मौजूद है SHO हाउसिंग कॉलोनी इमरान खालिद डोगर साहब, जिन्होंने इस केस के तमाम कानूनी मामलात और इन्वेस्टिगेशन की है।
क्या मामला है, असल कहानी क्या है, ये हम इमरान साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इमरान साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। आज का जो केस है जी इस हवाले से बताइए कि असल कहानी क्या है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें 15 पे इतला मिली कि एक बंदे की डेथ हो गई है, किसी नामालूम शख्स ने उसका गला काट दिया है। ठीक है। तो जैसे ही ये इतला मिली तो हमारे डीपीओ साहब, डीएसपी साहब, उन्होंने फौरी तौर पर हमें मौके पे पहुंचने की हिदायत की। डीएसपी साहब भी आ गए, चूँकि बहुत ही सीरियस और अंदोनाक वाक़या था। बिल्कुल। तो जैसे ही हम मौके पे गए हैं, हमारी फोरेंसिक टीम भी आ गई, हमने शवाहद इकट्ठे करने शुरू किए। तो हालातों वाक़यात से ये ऐसे लग रहा था कि ये कोई घर के अंदर का ही मामला है। ठीक है, ऐसे मतलब वाइब्स ऐसी आ रही हैं। ऐसी आ रही थी। ठीक है। तो जैसे ही हमने मज़ीद तफ्तीश शुरू की तो उसमें जो कंप्लेनर थे, जो मकतूल उनके जो वालिद थे, उन्होंने भी हमारी बात की तायीद की। उसमें हुआ कुछ यूँ कि इसकी मकतूल की जो बीवी निमरा, उसका किरदार कुछ मशकूक था। तो अभी जो उसका देवर है फैसल नाज, उसके साथ उसकी दोस्ती थी। ठीक है, शौहर के होते हुए। ठीक है। और इसी वजह से घर वालों ने फैसल नाज को, जो उसका देवर है, उसको घर से निकाल दिया हुआ था। ठीक है। अब जिस दिन ये वक़ूआ हुआ, वो शाम को जो बज़ाहिर अभी लग रहा है कि उसको मिलने के लिए आया, उसका शोहर सोया हुआ था, वो जाग पड़ा और जैसे ही वो जागा है, उसने वो देखा उसकी बीवी मौजूद नहीं है। पता जो ही कि उसने देखा कि वो छत पे है और साथ में उसका भाई है, और वो भाई जिसको ऑलरेडी घर से निकाला हुआ। तो इसने अपनी खिफ़त, शर्मिंदगी मिटाने के लिए और उस सूरत हाल को चूँकि फिर वो फेस नहीं कर सका, ठीक है, तो उसने छुरी से उसका गला काट लिया। ठीक है। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह तफ्तीश में जैसे हमने देखा, शवाहद इकट्ठे किए, मुल्ज़मान ने अपना इकरार जुर्म भी कबूल किया। ठीक है। तो उनको हमने गिरफ़्तार किया और अब उनको हम चलान के लिए अदालत में भिजवाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ताकि उनको अपने किए की सज़ा मिल सके। इमरान साहब, ये भी बताइएगा, जिस तरह से आपने कहा कि इनके ताल्लुकात थे, जाहिर है वो कोई भी शौहर है वो बर्दाश्त इस चीज़ को नहीं करता, तो ये ताल्लुकात, नाजायज़ ताल्लुकात दरीना थे या अब शुरू हुए थे? नहीं, ये दरीना थे उनके, शादी के बाद के, लेकिन है काफ़ी पुराने इनके, तकरीबन कुछ साल के राउंड अबाउट का है अरसा इनका। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू। इमरान साहब, ये भी बताइएगा, जिस तरह से आपने कहा कि इनके ताल्लुकात थे, जाहिर है वो कोई भी शौहर है वो बर्दाश्त इस चीज़ को नहीं करता, तो ये ताल्लुकात, नाजायज़ ताल्लुकात दरीना थे या अब शुरू हुए थे? नहीं, ये दरीना थे उनके, शादी के बाद के, लेकिन है काफ़ी पुराने इनके, तकरीबन कुछ साल के राउंड अबाउट का है अरसा इनका। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू।